80% लोग इस रहस्यमयी संकेत को अपनी पूरी जिंदगी में कभी समझ ही नहीं पाते और जब तक उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी एहसास होता है तब तक उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी होती है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। अगर आप ये साइंस अपनी लाइफ में देख रहे हैं तो समझ लो कि ये पूरा यूनिवर्स आपसे बहुत गहरा कुछ बेहद जरूरी कहना चाहता है। मैं आज आपसे एक बहुत ही सीधा और आत्मीय सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी बड़े कारण के अंदर से एक अजीब सी मानसिक थकान महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगने लगता है कि आप चारों तरफ से और अपनों के बीच घिरे होने के बावजूद अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं? क्या कभी कभी अचानक आपका मन करता है कि इस दुनिया का सारा तामझाम, ये सारे के सारे रिश्ते और जिम्मेदारियां छोड़कर कहीं बहुत दूर किसी शांत वादी में चला जाऊं? और सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाली बात, क्या आपको गहराई से महसूस हो रहा है कि अब आप भीतर से पहले जैसे इंसान नहीं रहे? अगर इन सब बातों पर आपका जवाब एक गहरी श्वास के साथ हाँ है तो मेरे दोस्त ठहरिए, क्योंकि आज का ये गुप्त संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आप अंदर से पूरी तरह से चौंक जाएं और आपके होश उड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में जो कुछ भी उथल फुथल चल रही है वो वास्तव में कोई समस्या या बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा दिव्य संकेत हो, एक ऐसा अलौकिक संकेत जिसे आपकी अपनी आत्मा आपको न जाने कितने लंबे समय से देने की लगातार कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से मिलने की यात्रा पर निकलता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत बहुत खूबसूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उलझन से, थकान से, अकेलेपन से और एक अजीब सी बेचैनी से। आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आखिर क्या बदल रहा है। आप पहले की तरह लोगों के साथ घंटों बातें नहीं कर पाते। जहाँ पहले भीड़ अच्छी लगती थी, अब शांति अच्छी लगती है। जहाँ पहले एक छोटी चीज में खुशी मिल जाती थी, अब वही चीजें आपको खाली लगने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप कमजोर हो रहे हैं? क्या आप टूट रहे हैं? या फिर कुछ और ही हो रहा है? सच्चाई शायद आपकी इस छोटी सी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई बार जब मनुष्य के भीतर उसकी चेतना का विस्तार होना शुरू होता है, जब उसकी आत्मा जागने लगती है, तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी फील्ड यानी उसका ऑरा बदलने लगता है। उसके बरसों पुराने सांसारिक विचार अंदर से टूटने लगते हैं। पुरानी खोखली मान्यताएं ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है और जो चीजें कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी और कीमती लगती थी, वही अचानक आपके लिए पूरी तरह से महत्वहीन हो जाती है। ये कायाकल्प की प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती। इसमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जब भी किसी नई चीज को जन्म लेना होता है तो उसके पुराने स्वरूप को पूरी तरह से टूटना ही पड़ता है। जरा एक छोटे से कैटरपिलर के बारे में गहराई से सोचिए। जब वो एक बदसूरत कीड़े से सुंदर तितली बनने की उस बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजर रहा होता है, तो उस मासूम को खुद नहीं पता होता कि उसके वजूद के साथ क्या घटित हो रहा है। उसे उस बंद कोकून के भीतर सिर्फ इतना महसूस होता है कि उसका वो पुराना रूप, उसका वो पुराना शरीर अब पूरी तरह से खत्म हो रहा है, वो मर रहा है। लेकिन वास्तव में उसका कोई अंत नहीं हो रहा होता, बल्कि उसका एक बहुत ही खूबसूरत रूपांतरण हो रहा होता है। आज ठीक यही बात आपके साथ भी घटित हो रही है। आप अंदर से टूट नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक नए और ऊंचे स्वरूप में बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा अप्रत्याशित और कड़वा सच छिपा है, जिसे इस कलयुग में बहुत कम लोग जानते हैं। आध्यात्मिक नियम है कि आपकी जिंदगी में जितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आना होता है, परमात्मा की तरफ से उतनी ही बड़ी और कठिन परीक्षा भी ली जाती है। इसी परीक्षा के कारण अचानक आपके पुराने रिश्ते बदलने लगते हैं। जिन लोगों पर
आपको अपनी जान से ज्यादा भरोसा था, बिना किसी वजह के आपसे दूर जाने लगते हैं। आपकी बरसों की बनाई परिस्थितियाँ आपके हाथ से रेत की तरह फिसलने लगती हैं और आप रात को रोते हुए सोचते हैं कि आखिर सब कुछ बिखर क्यों रहा है, विधाता मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि जो लोग और जो रिश्ते आज आपकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, वो ईश्वर आपसे छीन नहीं रहा, बल्कि उन्हें चुन चुन कर आपकी जिंदगी के रास्तों से हमेशा के लिए हटाया जा रहा है, ताकि आपके आने वाले कल की उस नई और भव्य यात्रा के लिए आपके जीवन में एक साफ सुथरी जगह बन सके। कई बार ये जीवन हमें अंदर से पूरी तरह खाली और खोखला कर देता है, ताकि उसके बाद हमें ब्रह्मांड का कुछ बड़ा, बहुत बड़ा और दिव्य उपहार दिया जा सके। लेकिन अफसोस कि जब ये सफाई की प्रक्रिया चल रही होती है, तब हमारी ये छोटी आंखें सिर्फ उस नुकसान के दर्द को देख पाती है। हम ईश्वर की बनाई उस पूरी तस्वीर के सच को कभी देख ही नहीं पाते। यही वो कमजोर वजह है कि बहुत से सीधे और भोले लोग इस अंधकार के दौर में आकर घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि असलियत तो ये होती है कि वहीं से आपकी असली और शानदार जिंदगी की शुरुआत हो रही होती है। हमेशा याद रखिए, रात का घनघोर अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे ज्यादा गहरा और डरावना होता है, और जिंदगी का सबसे कठिन और तकलीफ देह दौर अक्सर आपकी जिंदगी के सबसे बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और नेगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं, बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए दोस्तों, अब वापस अपनी मुख्य और गहरी बात पर आते हैं। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा को, आपकी चेतना को नहीं। ये मतलबी दुनिया, ये अज्ञानी समाज आपको गलत समझ सकता है। लोग आपके सीधेपन और आपके अकेलेपन का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपके भीतर बैठी आपकी वो अमर आत्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वो किस दिव्य दिशा में आगे बढ़ रही है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आज आप अपने जीवन में एक गहरा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो आपके दिल के दर्द को समझ सके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वो पुरानी जानी पहचानी दुनिया ताश के महल की तरह बिखर रही है, तो उस परमात्मा पर भरोसा रखिए और घबराइए मत। इस सृष्टि का नियम है कि हर एक टूटन कभी विनाश नहीं होती। कुछ टूटना आपके जीवन में एक बहुत बड़े और भव्य निर्माण की शुरुआत होती है। कुछ बिखराव आपको बर्बाद करने या खत्म करने नहीं आते, बल्कि वो आपको अंदर से मजबूत करने और तराशने आते हैं। और शायद इस समय आपकी जिंदगी की बंद खिड़कियों के पीछे भी वही अलौकिक खेल चल रहा हो। लेकिन अब सबसे बड़ा और समझदारी का सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिंदगी इस कठिन और दर्दनाक दौर से गुजर रही हो, तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से और अपने ईश्वर से अंदर ही अंदर लड़ना पूरी तरह से बंद कीजिए। हर समय सिर पकड़कर सोचना छोड़ दीजिए कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। इसकी बजाय अपने होश को जगाकर खुद की आत्मा से पूछिए कि ये कठिन समय, ये अकेलापन मुझे कौन सा बड़ा सबक सिखाने आया है, ये मुझे अंदर से कितना मजबूत बनाने आया है। दूसरी मुख्य बात यह है कि अब थोड़ा सा कीमती समय केवल और केवल खुद के साथ एकांत में बिताना शुरू कर दीजिए। रोज कुछ मिनट इस बाहरी दुनिया के शोरगुल से दूर बिल्कुल शांत बैठना सीखिए। हरी भरी प्रकृति के बीच जाइए, पेड़ पौधों को निहारिए, अपने इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की नकली दुनिया से कुछ देर के लिए पूरी तरह नाता तोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार जिंदगी के जिन बड़े बड़े सवालों के जवाब हम बाहर की मतलबी दुनिया में और लोगों के आगे हाथ फैलाकर खोज रहे होते हैं, वो सारे अनमोल जवाब हमारे अपने ही भीतर
हमारे सन्नाटे में हमारा सदियों से इंतजार कर रहे होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उस परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास कीजिए, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में होने वाले हर छोटे से छोटे परिवर्तन का अपना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। आपकी लाइफ में आने वाला कोई भी दर्द कभी बिना कारण नहीं आता, और आपके द्वारा भोगा गया कोई भी कड़वा अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कौन जानता है कि आज जिस अकेलेपन और दर्द को आप अपने सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ समझ रहे हैं, कल आने वाले समय में वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और ढाल बन जाए। तो अगर आज मेरी ये बातें सीधे आपके दिल की गहराई तक पहुंची हैं, अगर आपको भी महसूस हुआ है कि हाँ, आप भी इस बड़े मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरे दोस्त अब इस अंधी बेहोशी की नींद से जाग जाइए, क्योंकि देर होने से पहले वक्त के इस इशारे को और संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। अपनी आत्मा से एक मजबूत वादा कीजिए और पूरे संकल्प के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तैयार हूँ, ताकि आप खुद को ये याद दिला सकें कि अब आप परिस्थितियों से डरकर या घुट-घुट कर नहीं, बल्कि पूरी तरह जागरूक और जागृत होकर जिएंगे। इस वीडियो को आज अपने उन दोस्तों या प्रियजनों तक शेयर जरूर करना जो इस वक्त जिंदगी के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हैं, खुद को पूरी तरह अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर उनके निराश मन के लिए वही ईश्वर का संदेश बनकर जाए, जिसका वे न जाने कितने लंबे समय से रो रो कर इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। हमेशा याद रखना, आप अंदर से टूट नहीं रहे हैं, आप तो साक्षात जाग रहे हैं। और जिस दिन एक मनुष्य की आंतरिक चेतना जाग जाती है, उस दिन उसकी पूरी की पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अभी जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना और आत्म जागरण के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।